पवित्र महीना चल रहा है और जितने भी हमारे भाई लोग हैं वे लोग रोजा रखे हुए हैं। दूसरी ओर यह भगवती दुर्गा का भी व्रत चल रहा है। रामनवमी का अवसर है, भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। तो ऐसे अवसर पर हम तमाम लोगों को अपनी शुभकामना देते हैं और लोगों को एक ही बात कहेंगे, या इलाही हर जगह तेरा सहारा साथ हो, हर नई मुश्किल में तेरा आशियाना साथ हो। मनुष्य को चाहिए कि ऊपर परवरदिगार के ऊपर भरोसा करे। जो भी व्यक्ति आज तक परमात्मा पर, अल्लाह पर, खुदा पर, उस पर भरोसा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह सुरक्षित रहता है। तो मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा, आओ मिलकर इस महफिल में ईद बनाएं, फकीरों की दुआ लेकर अपनी तकदीर बनाएं। कज़ा को रोक देती है दुआ मिन्नत फकीरों की, कज़ा को रोक देती है दुआ मिन्नत फकीरों की। लगे जब हर तरफ ठोकर, करो खिदमत फकीरों की। तो आए हम लोग तमाम एक बंदगी करें खुदा से, ऐ खुदा मेरी बंदगी स्वीकार करो और बदले में मुझे दुआ दे दे। एक बड़ा अच्छा गीत हम लोग तैयार करके आपको सुना रहे हैं, वह आप भी गाएं, प्रतिदिन गाएं और वहां तक उसकी आवाज पहुंचाएं। खुदा पे तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। जब कभी भी हमारे ऊपर कोई संकट हो, कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, हम उससे कहें, उस परवरदिगार को कहें, अपनी आवाज सुनाएं। किसको कहेंगे? संसार वालों को, जो सुनेगा हंसेगा। इसलिए ऐ खुदा बंदे को अपनी बंदगी दे दे, बदले में मेरी मुझ पर दुआ कर दे। और सुना है ऐ खुदा, सुना है मांगने वालों को दुआओं से झोली भरते हो। ऐ खुदा मैंने सुना है कि मांगने वालों को दुआओं से झोली भरते हो। एक दिन तुझे मांग कर देखूंगा कि कैसे वादा पूरी करते हो। तो आइए सब लोग मिलकर हम गाते हैं। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। तेरे टूटे हुए तारों को फिर से सजा देगा। खुदा पर तू भरोसा कर, खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। आज के संक्रमण के युग में सब लोग चलिए आइए अपनी बंदगी सुनाए खुदा के और उनकी दुआ प्राप्त करें। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। गीत व संगीत राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट
संकट से बचा लेगा, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू, खुदा पर तू, खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचाएगा। खुदा का नाम ईश्वर है, वो सबके मन में रहता है। खुदा का नाम ईश्वर है, वो सबके मन में रहता है। खुदा का नाम, खुदा का नाम, खुदा का नाम ईश्वर है, वो सबके मन में रहता है, वो सबके मन में रहता है। जिसे पूरा भरोसा है, जिसे पूरा भरोसा है, उसे वह याद रखता है। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। ये सूरज चांद तारे आसमां में उसकी फितरत है। ये सूरज चांद तारे आसमां में उसकी फितरत है। सभी में उसकी फितरत है। जहाँ में फूल, जहाँ में फूल, जहाँ में फूल जो खिलते, सभी में उसकी रहमत है। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू, खुदा पर तू, खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। नबी पर है भरोसा तो वो जीवन को सजा देगा। नबी पर है भरोसा तो वो
नबी पर है, नबी पर है भरोसा तो वो जीवन को सजा देगा, वो जीवन को सजा देगा। तेरे टूटे हुए तारों, तेरे टूटे हुए तारों को वो फिर से सजा देगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचाएगा। घिरा हो संकटों से गर तो वो तुझको बचा लेगा। घिरा हो संकटों से गर तो वो तुझको बचा लेगा। कि वो तुझको बचा लेगा। भंवर में फंस, भंवर में फंस, भंवर में फंस गई किश्ती तो वो तुझको बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। खुदा पर तू भरोसा कर, वो संकट से बचा लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये मनुष्य के दुख का कारण अभाव है। उसके मन में किसी वस्तु का अभाव हो जाना, अभाव के कारण ही दुख होता है। जिस प्रकार सूरज की किरण जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ अंधकार रहता है, कमरे में जहाँ बल्ब नहीं जलता वहाँ अंधकार रहता है, बल्ब के आ जाने से अंधकार मिट जाता है। जब सुख आ जाता है तो दुख स्वतः चला जाता है। जिस प्रकार प्रकाश के आते ही अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार सुख के आते ही दुख स्वतः नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस वस्तु का अभाव आपके मन में हो, अभाव, उस वस्तु का भाव मन में करिए। आपके पास अमुक चीज नहीं है, यह नेगेटिव बात हुई, लेकिन वह भाव आप मन में पैदा करिए कि मेरे पास वैसी ऊर्जा आवे, मेरे पास वह विचार आवे और मेरे पास वैसा मन में हमेशा भाव रहे। भाव की उत्पत्ति जब पॉजिटिव होगी, भाव जब मन में भरा हुआ रहेगा तो अभाव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन में प्रसादे सर्व दुखानाम, मन में आनंद हो, मन में प्रसन्नता हो, मन में आनंद भरा हुआ हो तो सर्व दुखानाम, सारे दुख का नाश हो जाता है। केवल बोध की कमी है। हम इसलिए दुखी होते हैं कि हमने मन बना लिया है कि मुझे दुखी होना है। कोई व्यक्ति कहीं है, धनपति है, तो वह आगे की धनपति के लिए, आगे बड़ा धनपति बन जाए, उसके लिए दुखी हो जाता है।
कोई विधायक है तो विधायक जब तक नहीं है तब तक विधायक बनने का दुख रहता है। जो ही विधायक बन गया तो मंत्री बनने का दुख हो जाता है, मंत्री को मुख्यमंत्री बनने का दुख हो जाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो यह जो अभाव का बोध है वही दुख का कारण है। दुख का एक यह भी कारण है कि मनुष्य स्वयं को कहीं स्थिर नहीं कर पाता। स्थिरता का अभाव ही दुख का कारण है। मनुष्य जब कभी भी किसी तरह का भाव मन में करता है तो वह चाहता है जो उससे हमको सुख प्राप्त हो, लेकिन वह भाव उसके मन में स्थायी नहीं होता, एक क्षण में बदल जाता है। और इसीलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख का बोध करें, सुख चाहते हैं तो सुख का बोध करते रहें। कभी भी नेगेटिव बात सोचने की बात न करें। हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा जिसके पास रहेगी वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। जिस वस्तु की कामना आपको करनी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जा पर जाके सत्य सनेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। उसे कोई संदेह नहीं है कि जिस वस्तु पर आपका ध्यान लग जाए वह आपको न मिले। उनको नहीं प्राप्त होता है, चाहे सुख हो या सफलता हो या धन हो, जो कहीं स्थिर नहीं होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया, स्थित प्रज्ञा बनो, स्थिर हो जाओ, जो चाहते हो वहां खूंटा गाड़ दो। 10 जगह खूंटा गाड़ोगे तो यू विल बी नोवेयर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता में जो अमृत वाणी है, उस वाणी के आधार पर हम लोगों को अपने सुख की कामना करनी चाहिए। और सुख तब मिलेगा जब दुख का बोध हम छोड़ दें, दुख को होने की संभावना छोड़ दें। जो अप्रिय है, कष्ट है, पीड़ा है, चिंता है, भय है, ये तमाम बिंदुओं को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख आएगा ही। क्योंकि स्वभाव से हम सुखी हैं, स्वभाव से दुखी नहीं हैं। हमने दुखी होने का एक नाटक कर लिया है, हमने ओढ़ लिया है। दुख को पता नहीं था आपका घर किधर है, आपका मोबाइल नंबर कहाँ है, नहीं पता था। लेकिन हमने जबरदस्ती दुख को अपने आमंत्रित करके बुला के अपने पास बुलाया है, अपने पास उसको लाया है। और तब कहते हैं कि दुख हो रहा है। अपने ही नख से अपने ही शरीर को खरोंच लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीड़ा हो रही है। अरे छोड़ यह तमाम चीज। अगर आप चाहिए, इफ यू वांट टू क्लाइम ऑन द पीक ऑफ माउंटेन, अगर पहाड़ के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो जितनी भी अगल बगल की चीजें उनको यहीं छोड़नी पड़ेगी। और यह भी बात सम्मान कहते हैं लोग, इफ यू वांट टू क्लाइम ऑन द पीक ऑफ माउंटेन, तो उसके लिए दोनों हाथ को पॉकेट में रख के अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको इस विषय में सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित सफलता मिलती है। और दुख का बोध मन से अलग कर दें, दुख की बात सोचे भी नहीं, केवल सुख की कामना करें, सुख को मन में स्थापित करें, आनंद को, प्रसन्नता को मन में स्थापित करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सर्वत्र सुख ही सुख होगा।